हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो 29/1/2017 का पेपर है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये था राजदूत, ऑप्शन नंबर बी, राजदूत। और ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो ये पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह सरोद। अमजद अली सरोद वादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अबेकस की खोज किस दौरान हुई? तो ये हुई थी ग्रीक सभ्यता काल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये क्या था? ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो ये आवश्यक है 1/10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक सारलिक एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस से, ऑप्शन नंबर बी। साप्ताहिक सारली सब एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। अगला प्रश्न है, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। H1N1 विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो ये होता है जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है मृत्यु का, ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। जबकि गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये कर दिया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, जबकि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी कोच्चिन, ऑप्शन नंबर ए, कोच्चिन। कोच्चिन में प्रथम कारखाना 1502 में खोला गया था। कोच्चिन में प्रथम कारखाना 1502 में खोला गया था। अगला है, बैगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का परास कितना होता है? तो ये होता है 380 से 450, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो ये उपयोगी है प्रकाशीय तंतु, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच रिश्ता है। तो F समानुपाती 1/r², ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? इसका आरंभ हुआ था 1917 में बिहार से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? इसका फूल है पलाश, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कमल हरियाणा का है। हरियाणा का राजकीय फूल कमल है और उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो ये खोली गई थी, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं?
इसकी मुख्य किस्में 4 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो यह है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के आदेश पर गोली चलाया गया था। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो तमिलनाडु में पाई जाने मुख्य जनजाति है इरुला, ऑप्शन नंबर ए इरुला। अगला है जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, अंडमान में। अगला प्रश्न है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, जिसका नाम था हंगुल, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था हंगुल। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो इसकी शासकीय भाषा है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद कहलाती है डायट, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कोर्टेस स्पेन की है, स्पेन की संसद है कोर्टेस। जबकि सेजियम पोलैंड का है, पोलैंड का संसद सेजियम है। अगला है रियाल किस देश की मुद्रा है, तो यह है सऊदी अरब की। रियाल किस देश की मुद्रा है, सऊदी अरब की। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय झंडे में चक्र का रंग, भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था अरविंद घोष ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न है एक चैत्र प्रायः कब पड़ता है, तो ये पड़ता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी, तो ये की गई थी दिल्ली और आगरा के बीच, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और आगरा के बीच। अगला प्रश्न है किसका उपनाम द वॉल है, तो यह है राहुल द्रविड़ का नाम, राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल है। अगला प्रश्न देखेंगे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर सी ओबामा ने, ऑप्शन नंबर सी ओबामा ने। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, ओबामा ने। अगला प्रश्न देखेंगे समय का वर्ण करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है, तो एडी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी एनो डोमिनी, एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अपने मोबाइल फोन न पहुंच पाने का डर कहलाता है, तो ये डर कहलाता है नोमोफोबिया, ऑप्शन नंबर ए नोमोफोबिया। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो ये था पाथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर डी पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। अगला है पंचतंत्र किसने लिखा है, तो पंचतंत्र ने लिखा है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि वरामिहिर खगोल शास्त्री था, खगोल शास्त्री, वरामिहिर खगोल शास्त्री था। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है
कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था धन्वंतरि, ऑप्शन नंबर सी। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरि। अगला है आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल का आरंभ हुआ था 2008 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन मिलता है? तो ये मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा दलदल या गीला स्थान कहाँ पर है? तो यह है एशिया में, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान कहाँ पर है? एशिया में। अगला प्रश्न है मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी, आइसोबाथ। अगला प्रश्न है एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो एक ठंडी और शुष्क वायु है बोरा, ऑप्शन नंबर सी, बोरा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा वह नदी जो दिल्ली में बहती है? तो वो नदी है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। वह नदी जो दिल्ली में बहती है वह है यमुना। अगला प्रश्न है इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है? तो ये कहलाता है रीफ, ऑप्शन नंबर सी, रीफ। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है वह एक संग्रहित फल है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, शहतूत। वह एक संग्रहित फल है शहतूत। जबकि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला है वज्र शहर कहाँ पर है? तो वज्र शहर स्थित है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया में। जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा है यूरो। दोस्तों बिहार एसएससी का प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।